तो भाभी के साथ वाला आपने व्लॉग देख ही लिया था। उसके बाद अब 4 दिन बाद जो ये व्लॉग आया है तो उसमें जो कपड़े खरीदे थे ईश्वर कलेक्शन से, तो वो दिखाने भी तो ज़रूरी है ना फ्रेंड्स। चाहे दुनिया में मारामारी हो रही हो, चाहे कोई मर रहे हो, चाहे किसी के बच्चे मर रहे हो, चाहे किसी की दुनिया में कितनी भी तकलीफ चल रही हो, लेकिन इनकी शॉपिंग पूरी कंटिन्यूअसली चलेगी। जिसको जिसको देख कर लोग इतने ज़्यादा भड़क गए थे, क्योंकि इन्होंने अभी एक कोई बुर्का पहन के और जो स्टोरी वगैरह डाली थी और उसके बाद उतार दिया, तो लोगों ने भड़क भड़क के वहाँ पर इनकी इंस्टाग्राम पर उसको ऐसे कमेंट किए, तो उनको वो स्टोरी डिलीट करनी पड़ी। लोग उनको कह रहे हैं कि लोग मर रहे हैं, गाजा में क्या हाल हो रहा है, और आपको अपनी एनिवर्सरी की पड़ी है। एनिवर्सरी ना हो गई, ऐसा हो गया जैसे इनका निकाह होना था। अरे भाई निकाह तो हो चुका ना, वो भी ज़बरदस्ती से आपने जैसे तैसे करके करा लिया था, तो अब इतना हुआ क्यों? दुनिया में इतनी मारा मारी हो रही है, इतने हमारे मुसलमान भाई बहनों के साथ इतना बुरा हो रहा है, तो कम से कम कुछ शांति बरतो ना, कुछ भी किसी भी तरह की दुआओं की दरख्वास्त करो लोगों से। बल्कि ये सब दिखाने की क्या दिखा रहे हो? ये शॉपिंग, खाना, खर्चा, एनिवर्सरी। चलो भाई जो भी है, कम से कम इनके जो अंधभक्त हैं उनकी आंखें तो खुलेगी, या और लोग जो अंधभक्त नहीं भी हैं वो भी देखेंगे कि असलियत इनकी है क्या। दिखाने के कुछ और खाने के कुछ और दांत हैं इनके, दोगले लोग। इसलिए तो हम लोग इनको दोगले कहते हैं। हम लोग जब इनकी सच्चाई बताते हैं तो बहुत सारे लोग जो है हमसे झगड़ा करने के लिए आ जाते हैं। वैसे तो मैं बता दूं, पर्सनली मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वो क्या कह रहे हैं। जो मुझे बुरा लगता है वो मैं बुरा ही कहूँगी, और जो मुझे अच्छा लगता है वो डेफिनेटली मैं अच्छा भी बताती हूँ उसमें। लेकिन अच्छा ये करते कम है और बुरा ज़्यादा करते हैं। तो भाई जो चीज़ सामाजिक तौर पर बुरी होगी और वो ये समाज में वो चीज़ें फैला रहे हैं, तो उनके लिए तो भाई मैं पॉइंट रेज करूँगी ही करूँगी। सूट ले आए, बहुत अच्छी बात है भाई, आप सूट ले आए, लेकिन उसको खोल खोल के दिखा रही हैं। ये बॉटम है, ये दुपट्टा है, इसका दुपट्टा तो बहुत ही प्यारा है। ये सब क्या है? मतलब ये क्या दिखाना चाह रहे हो? तो तभी तो लोग भड़क रहे हैं कि मतलब तुम्हें लोगों को मरना खाना पीना नसीब नहीं हो रहा, और तुम ये अपने चोचले ही तुम्हारे नहीं ख़त्म हो रहे। 1.5 महीना हो गया लगातार ये चोचले सुनते सुनते। शादी है, एनिवर्सरी है, एनिवर्सरी पे ये करेंगे। 1.5 महीने पहले हॉल बुक करके आ गए थे। करना क्या चाह रहे हो? तुम्हारे पास अंधा पैसा है तो उस पैसे को डोनेट करो ना, वो तो उन लोगों को लगाओ जिन लोगों को खाना नसीब हो। देखे तो सही तुम लोगों में कितना दम है किसी चीज़ का, कि वहाँ से पता करो, कांटेक्ट करो कि कैसे करके आप उन लोगों की मदद कर सकते हो। पैसे से कम से कम, और कुछ नहीं तो उनको खाना नसीब ही हो जाएगा। रेफरेंस निकाल निकाल के दिखा रहे हैं, बहुत सिंपल लग रहा है। ये पिज़्ज़ा ने रेफरेंस निकाला है, ये फारा के लिए निकाला है, ये उसके लिए निकाला है, ये उसके लिए निकाला है। एक एक चीज़ तो डिटेल में बता रही हो, तो तुम्हारी बातों से दुख दिखाई कहाँ देगा उनके लिए? एक एक आप कहाँ दुख है? बस दुख होता है तो जब आपको पर्सनल होता है ना, आप बीमार हो जाती हो, आपके पापा को कुछ होता है, आपके भाई को कुछ होता है, आपकी भाभी को कुछ होता है, तो फटाफट से दुआओं की दरख्वास्त लेकर आ जाते हो। कोई दुनिया से जा रहा है, चाहे फिर वो आपके सगे रिश्तेदार हों, चाहे फिर वो दूर के हों, चाहे फिर वो इस्लामिक तौर पर आपके जो है भाई बहन लगते हो, आपको कोई मतलब नहीं है, किसी की दुआ कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस उठाओ और शॉपिंग चले जाओ, बाहर से खाना पीना खा के आ जाओ। एक एक चीज़ अपना हथ फूल दिखा रही हैं, ये दिखा रही हैं, ये बता रही हैं कि हमारा तो वहाँ से आएगा ना, उनके यहाँ से जब हम हैदराबाद गए थे वो निकाह कर रहे हो दोबारा से। हो गई ज़बरदस्ती की शादी, हो गई शादी, 1 साल भी निकल गया। अब बस करो बहन, बस करो। उस बच्ची से जितना काम कराती हैं, एक एहसान कर दिया, उसके लिए भी एक ड्रेस ले लिया। भैया इतना थोड़ा थोड़ा सा दिमाग लगा के अपनी फुप्पियों के लिए भी ले लेती। वो बेचारी कितना करती हैं इनके लिए, खाने से, चीज़ों से, कपड़ों से, हर चीज़ से जोड़ जोड़ के इनको भेजती है कि मेरी भाभी को दे देना, ये भतीजे को दे देना, ये उसको दे देना, ये छोटे बेबी को दे देना। आप लोगों से इतना पैसा होने के बावजूद भी 3-3 लोग हैं। भाभी भी तो गई थी ना शॉपिंग पे, तो भाभी इतनी अकल दे देती कि 4 पुप्पियों के लिए भी एक एक सूट ले लो। मगर पुप्पियों से हमें क्या लेना फ्रेंड्स, हमें तो बस अपनी खालाओं से लेना है। ननिहाल वालों को वेलकम और ददियाल वालों को भीड़ कम। क्या ही फर्क पड़ता है ना फ्रेंड्स, वो चाहे कुछ भी करें, कितना भी प्यार करें। अपने लिए रेड सूट लेकर आई हैं, अपनी सास के लिए भी रेड सूट लेकर आई हैं, और अपनी अम्मी के लिए भी रेड सूट लेकर आई हैं। सबके सूट दिखा दिए, आंटी के भी सूट दिखा दिए, लेकिन भाभी के सूट दिखाने की हिम्मत नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि वो तो भाभी अपने व्लॉग में दिखाएंगी। उनका कंटेंट अगर चुरा लिया तो फिर तो खैर नहीं। अब कपड़ा आ गया है तो भाई सिलने भी देना है, और सिलने देना है तो फमील भाई के पास जाना है। आप फमील भाई के पास चल दिए सारा का सारा पुटल्ला उठा के। भाई कपड़े आ गए हैं तो ज्वेलरी भी तो चाहिए ना, तो ज्वेलरी भी खरीदवा रहे हैं। तो आपकी इस व्लॉग से, जो आपने व्लॉग डाला है, स्टोरी तो आप डिलीट करके भाग गई, तो ये तो इस पे भी भर भर के कमेंट्स आ रहे हैं, तो इसको भी डिलीट कर दो। हम तो जब जाने ना, आपके इस व्लॉग से कहाँ ऐसा एहसास हो रहा है कि आपको जरा भी दुख है फिलिस्तीन के लोगों के लिए, जो वो इतना दुख में, इतनी तकलीफ में है। और एक्चुअली वही होना था जो होना होता है, क्योंकि इनके व्लॉग में और क्या ही देखने को मिलेगा फ्रेंड्स। उसके बाद जब शॉपिंग हो गई, ज्वेलरी खरीद ली, तो आ जाते हैं कॉफ़ी पीने के लिए। और कॉफ़ी तो पीनी नहीं है फ़नी भाई को तो कुछ खाना है, क्योंकि अब बाहर आए और बिना खाए तो फिर कंटेंट पूरा नहीं होगा ना, फिर व्यू कैसे आएंगे।
अब फिर वही बात, ज्वेलरी हो गई, कपड़े हो गए, कपड़े सिलने के लिए दे दिए, तो अब क्या रह गया, शूज़ रह गया। अब शूज़ भी दिलाने के लिए आ गए हैं वहाँ पर मॉल में। अभी एक खर्चे से बात पूरी हुई नहीं थी, तो दूसरा खर्चे वाली बात भी मैडम दिखाएंगी नहीं, तो फिर कैसे कंटेंट पूरा होगा, ब्लॉग की लेंथ भी तो बढ़ानी है ना फ्रेंड्स। तो फिर अब जो वो पिछली 2 व्लॉग्स में आपने देखा था कि कुछ कुछ घर में काम चल रहा था, और इसके लिए जिसके लिए हमने बहुत सारे चेंजेस किए थे और बहुत ज़्यादा बाहर से खर्चा भी किया था सामान मंगा के, तो वो क्या क्या सामान है वो भी तो दिखाना है ना। चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो, हमें तो दिखाना है, खाना है, शॉपिंग करनी है, जो खर्चा किया है वो भी दिखाना है, और ये भी बताना है कि हमारे पास कितना पैसा है और हम अंधाधुंध बिना सोचे समझे उस पैसे को खर्च करते हैं, चाहे किसी के पास कुछ नसीब हो या ना हो। जो रूम में वॉलपेपर लगा हुआ था, आपने भी वो वॉलपेपर देखा हो, तो उन्होंने छोटी सी एक क्लिपिंग भी लगाई हुई थी, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम नहीं थी, कुछ भी कहीं से फटा नहीं था, गंदा नहीं था, क्योंकि जब इस्तेमाल ही नहीं हुआ तो गंदा फटेगा कहाँ से। लेकिन फिर भी बदलना था, क्योंकि इनको तो लुक चेंज करनी थी। अंधा पैसा है, साल भर में 3 बार मेकओवर करो या 2 बार मेकओवर करो तो क्या ही फर्क पड़ता है ना, क्योंकि मेहनत की कमाई का पैसा तो है नहीं। जो बहुत सारे अंध भक्त हैं, उन लोगों के, जो मासूम लोग हैं ना, उनकी वजह से ये पैसा कमाया जाए, जिनको बेवकूफ़ बना बना के ये पैसा कमाया जाता है, तो इस पैसे को इस तरह से खर्च किया जाता है। और मुझे तो जब हंसी आई जब उनको पहली बार बच्चों को ये सुना कहते हुए कि जो माउस है या जो कीपैड है वो जो है बिना वायर के चल रही है। कौन सी दुनिया में जीते हो भाई तुम लोग, 3 साल से मेरा बेटा माउस यूज़ कर रहा है जो वो बिना वायर का ही यूज़ कर रहा है। ये कैसी एजुकेशन है, कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं भाई। डब्बा का तो समझ में आता है कि वो ज़्यादा अच्छे स्कूल में नहीं गई है, ज़्यादा अच्छे पढ़े लिखे लोगों के साथ संपर्क में नहीं रहती, तो चीज़ों को सीखेगी कहाँ से। 7-8 साल से एक लैपटॉप खरीदा हुआ है, 5-6 साल से एक लैपटॉप खरीदा हुआ है, उसको कबाड़े में डाल रखा था। चलो भाई भला हो फनी भाई का, जो उनको थोड़ा यूज़ करना आता है, उन्होंने उस कबाड़े में से उसको निकाला, उनकी रैम बढ़वाई, उसमें चीज़ें चेंजेस करवाई, और अब इतना सारा ऑफिस जैसा चीज़ें बना दी। ये जो कबाड़ा घर का बना के रखा था, तो कम से कम किसी को तो थोड़ी बहुत सेंस है, जो उसने थोड़ा सा यूटिलाइज किया और उस चीज़ को इस्तेमाल किया। लेकिन मुझे हैरानी होती है इन बच्चों पे क्या एजुकेशन मिल रही है। ऐसे कौन से स्कूल में जा रहे हैं जिनको ये नहीं पता वहाँ पर क्या वहाँ कंप्यूटर क्लासेस नहीं होती। आजकल तो हर जगह माउस और ये कीपैड ये सब वायरलेस चल रहे हैं। क्या जरूरत थी वापस से जो टीवी पैनल है उसके पीछे जो वॉलपेपर लग रहा था, गोल्डन लग रहा था। पहली बात तो इतना गोल्ड गोल्ड करने का तुम्हें बहुत ज़्यादा शौक है, सारे खानदान को ही गोल्ड गोल्ड का बहुत शौक है, चाहे फिर वो गोल्ड खरीदने का हो चाहे घर में गोल्ड लगाने का हो। अब भाभी ने जो गोल्डन पट्टियाँ लगवाई हैं, गोल्डन दरवाजा बनवा दिया है, आपने उससे पहले लगवा लिया था, तो ठीक है वो सही तो लग रहा था, क्या जरूरत थी उसको चेंज कराने की। लेकिन नहीं, अब क्या समझ में आया होगा मुझे पता है। ये जो वहाँ गई है ना, वहाँ पे उनसे मैडम से मिलने के लिए, जो मैडम मिर्ज़ा मिसेस मिर्ज़ा हैं, उनसे मिलने के लिए गई थी, और उनका घर, उनका रेनोवेशन, उनका रंग ढंग देखकर इनको थोड़ी सी शर्म आई कि मैंने अपने घर को किस तरह से बना रखा। तो एलिगेंट दिखाने के लिए लाइट कलर का वॉलपेपर चेंज करा दिया। वही वाली बात है, अंधाधुंध पैसा है तो उससे अंधाधुंध अकल नहीं आती है। अनलिमिटेड पैसा होने से अनलिमिटेड अकल नहीं आती है। वो तभी आती है जब आप पढ़े लिखे लोगों के बीच में उठोगे बैठोगे, तो ही आप चीज़ों को समझ पाओगे। फिर अम्मी को बुला के कहती हैं आप देखो जरा, तो अम्मी बड़ी खुश हो जाती है, हाँ ये अच्छा हो रहा है। और वो भी उस बात को कहते हुए सामने से, बिना ये देखे हुए कि कैमरा ऑन है, अब नहीं फैलाना, अभी अलमारी का ये हाल मत बनाना, अरे आपकी इस आदतों से सब दुखी हैं, तो कम से कम अब तो सुधर जाओ। वैसे तो आप बड़ी शिद्दत से चाहती हो कि आप 2 से 3 हो जाओ, आपको इतनी समझ है कि अपने साथ साथ आप बेबी का भी ख्याल रख सको। अरे अभी तो आप खुद 4 साल की बच्ची बनी घूमती हो, वो बेबी वॉइस निकालना, ए करके बात करना, अरे कुछ तो मैच्योरिटी दिखाओ। 32 साल की एज कम नहीं होती है। आप क्या पिज़्ज़ा से भी छोटे हो क्या? क्या आप रिहान से भी छोटे हो क्या? इस तरह की बेबी वॉइस में ना तो फारा बात करती है, ना वो बच्ची जो कहर है वो बात करती है। आप उससे भी ज़्यादा छोटी हो गई हो जो बेबी वॉइस में बात करती हो। शेम ऑन यू। आप कितना भी कुछ भी शिफ्ट कर दिया हो, कितना भी चेंज कर दिया हो, थोड़ी देर में आपको फिर से वापस घर को कबाड़ा बनाना ही है। क्योंकि जिसकी आदत होती है ना, वो आदत जाती नहीं है। उसमें सामान टूसने की, सामान भरने की, कबाड़े की तरह से इकट्ठा करके रख देने की। दूसरे रूम का भी वॉलपेपर चेंज कर दिया क्योंकि वो जिम के हिसाब से था, अब ये इसके हिसाब से, कल को इसको कुछ और बना देना, फिर उसके हिसाब से चेंज कर देना। क्या ही फर्क पड़ता है ना फ्रेंड्स। इन्होंने बीसीए कर रखा है, ये ऐसा बीसीए कर रखा है कि उनको किसी भी तरह की जानकारी नहीं है। इनको रोम रैम का नहीं पता, इनको विंडोज़ का नहीं पता, इनको ये नहीं पता कि माउस पैड कहते हैं, उसको कह रही है नोट पैड। और फनी भाई हंस भी रहे हैं पीछे से। अरे यार क्या हो तुम, कहाँ से आते हैं ऐसे लोग। अम्मी को बुलाया, अम्मी को बुला के दिखा दिया, तो अम्मी कह रही है यहाँ क्या करेंगी। वो उनको भी ये आइडिया है कि तुम क्या कर सकती हो और कितना कर सकती हो। तो कहती है यहाँ पे फनी कभी अपना काम कर लेंगे, कभी बच्चे पढ़ लेंगे। वेरी गुड। बच्चों के पढ़ने के लिए अगर बनाया होता तो उसके हिसाब से बनाया होता। आप नीचे बना देते ना, वहाँ पे भी तो 2 कमरे, एक स्टडी आपको बनाकर देनी चाहिए थी बच्चों के लिए, क्योंकि वो बच्चे इतने बड़े तो हो गए हैं ना कि स्टडी पे बैठकर पढ़ सके।
पर हमने देखा है वो बेचारी पिज़्ज़ा ज़मीन पे बैठी रहती है आलती पालती मार के, वहीं अपना प्रोजेक्ट बनाती रहती है, वहीं अपनी पढ़ाई करती रहती है ज़मीन पे। हमने तो डे 1 से जब से आपके व्लॉग देखने शुरू करे हैं वो ज़मीन पर ही बैठती है, कीपैड अम्मी से चलवा कर देख रही हैं और कहती हैं देखो हमने म्यूजिक सिस्टम यहाँ ऊपर लगा दिया है। एक एक चीज़ एवरीथिंग इंजॉयमेंट की आप दिखा रहे हो, चाहे फिर वो आपकी फैशन की हो, चाहे फिर वो आपके हाथ फूल हो, चाहे आपके सूट हो, सूट की डिटेल हो, चाहे फिर वो खाना हो, चाहे फिर वो कॉफ़ी हो, चाहे फिर वो घूमना हो, चाहे फिर वो रूम का मेकओवर हो, ये खर्चा हो, हर चीज़ तो दिखा रही हैं। तो फिर कहाँ से जोड़ पा रही हैं आप अपने आप को गाजा से? कैसे आप कह रही हैं कि हमें दुख हो रहा है, हमें तकलीफ हो रही है? आपने 2 दिन व्लॉग नहीं बनाया था तो वो इसलिए नहीं बनाया था कि आप गाजा की वजह से दुखी थी, आपने इसलिए नहीं बनाया था क्योंकि सनी की भी तबीयत खराब थी और आपकी भी तबीयत खराब थी और घर में सबकी तबीयत खराब थी। अपनी तबीयत खराब हो तो बड़ी जल्दी से तकलीफ महसूस हो जाती है, दूसरे की भी कभी महसूस कर कर देखो ना। 1 हफ्ता 10 दिन मत बनाओ व्लॉग, उनके लिए स्टोरी लगाओ कि दुआएं करो, अपने पैसे में से कुछ पैसा निकालो, बैंक से ढीला करो और उनको कुछ हो सके तो मदद भेजो। उससे उनकी खाने में मदद हो सकती है, मेडिकल में मदद हो सकती है और भी कई चीज़ों में मदद हो सकती है। हाथ तो आगे बढ़ाओ पहले। अम्मी पूछती है इस मेकओवर में दिमाग किसका था? तो कहती है हम दोनों का ही था, लेकिन फनी का ज़्यादा चलता है इसमें दिमाग। बीसीए तो आपने कर रखा है तो बिल्कुल दिमाग नहीं है क्या? क्या बिना दिमाग के बीसीए कर लिया था या वो किसी और टाइप का बीसीए? मेरा मतलब है बड़ी चालाक अप्पी। और एंड में बैठकर दुख जताती हैं कि किसी की जॉब होती है तो कोई जॉब नहीं छोड़ सकता, हम व्लॉग करते हैं तो ये हमारा काम है हर चीज़ का दिखाना। तो इतनी डिटेल में दिखाने के लिए किसने कहा है? थोड़ा सा तो कहीं किसी भी एंगल से लगे कि हाँ आपको दुख है, आपको तकलीफ है। हमें तकलीफ होती है, हम हर टाइम कलमा पढ़ते हैं, हम हर टाइम उनके लिए दुआ करते हैं। आपको तो दिखाया जाता ना, कभी तो कहीं से तो लगता कि अब स्टोरी लगा देती है, किसी का बना बनाया कैप्शन है ना, बस उसको शेयर कर देती है और हो गया आपका सामाजिक तौर पर जो भी आपको करना चाहिए था। और बाकी का सब अच्छा आराम से चल रहा है, वही शॉपिंग, वही खाना, वही डिटेल में सारी चीज़ें बताना और वही खुशी खुशी सारी चीज़ें करना, ठहाके मारकर हंसना। अरे हंसा भी नहीं जाता किसी की तकलीफ देखकर। जिस तरह की वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिस तरह के फ़ोटोज़ वायरल हो रही हैं ना, उसको देखकर हंसने का भी मन नहीं करता। आप कैसे हंस लेती हो? तो ये था हमारा एक और रिएक्शन वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ एक और अच्छी सी वीडियो के साथ, और किसी ने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा तो डेफिनेटली उसको भी देखिएगा। तो मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।